हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि GSTR1 कैसे फाइल किया जाता है। इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से GSTR1 फाइल कर पाएंगे। ये वीडियो सीए न्यू आर्टिकल के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, जो अभी अभी सीए फॉर्म ज्वाइन किए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शॉर्ट में GSTR1 की बैकग्राउंड बता देता हूँ कि GSTR1 क्या है, मंथली कब रिटर्न ऑप्ट करना है, क्वार्टरली रिटर्न कब ऑप्ट करना है, इसकी ड्यू डेट क्या है। फिर मैं आपको GSTR1 लाइव फाइल करके दिखाऊंगा, इसलिए कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि GSTR1 क्या है। तो GSTR1 एक आउटवर्ड सप्लाई को यानी कि सेल्स को दिखाने का एक स्टेटमेंट है। जैसे कि रजिस्टर्ड पर्सन को कितने सेल किए हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितने सेल किए हैं, एक्सपोर्ट सेल कितनी है, एग्जेंटेड सेल कितनी है, ये सारी डिटेल GSTR1 में देनी होती है। GSTR1 क्वार्टरली भी भरी जाती है और मंथली भी। डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑप्शन चूज किए हैं। अगर आपकी टर्न नंबर अप टू 5 करोड़ है तो क्वार्टरली ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और अगर टर्न नंबर मोर देन 5 करोड़ है तो आपको मंथली ऑप्शन चूज करना मैंडेटरी है। अब बात कर लेते हैं ड्यू डेट की। तो अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अगले महीने की 13 तारीख तक फाइल कर देने हैं, और अगर मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुलाई का रिटर्न है तो आपको अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है तो 13 अगस्त तक कर सकते हैं, और अगर मंथली रिटर्न करना है तो आप 11 अगस्त तक कर सकते हैं। तो आइए अब लाइव फाइल करके देखते हैं कि GSTR1 को कैसे फाइल करना है। तो सीधा चलते हैं जीएसटी की साइट पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैं जीएसटी की साइट पे पहले से ही हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, gst.gov.in टाइप करेंगे तो ये साइट खोल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लॉगिन करना है। तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालना है। तो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया हूँ। अब फिर आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जीएसटी पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब यहाँ शो हो रहा है कि आप कब तक का जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिए हैं। तो जो भी ग्रीन पीरियड दिख रहा है इसका मतलब है कि आप इन सारे पीरियड का रिटर्न फाइल कर चुके हुए हैं। और जो यहाँ पर ऑरेंज दिख रहा है ये रिटर्न आपको फाइल करने हैं। तो जुलाई के रिटर्न आपको फाइल करने हैं। तो अगर मंथली आपने चूज किए हैं तो आपको 11 अगस्त तक फाइल करने हैं। अगर क्वार्टरली चूज किए हैं तो आपको 13 अगस्त तक फाइल करने हैं। तो मैंने इस केस में मंथली चूज किया हूँ, इसलिए कि मैं 11 अगस्त तक फाइल करूंगा। और अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पर चेंज पे क्लिक करके आप क्वार्टरली ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो चूज करने का जो भी नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पे आना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर मतलब फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो मैं 23-24 के लिए फाइल करना चाहता हूँ। फिर क्वार्टर चूज करना है, किस क्वार्टर के लिए आप करना चाहते हैं। तो मैं क्वार्टर सेकेंड के लिए करना चाहता हूँ, जुलाई के लिए। तो यहाँ पर आपको मंथ चूज करना है जुलाई। फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको GSTR1 सेलेक्ट करना है। जैसे GSTR1 पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं तो आपको टेबल 4 चूज करना है और उसमें अपनी सेल्स की डिटेल देनी है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं और इनवॉइस की अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आपको टेबल नंबर 5 सेलेक्ट करने हैं और उसमें डिटेल देनी है। फिर अगर कोई सेल करते हैं एक्सपोर्ट वाला, या फिर कोई जीरो रेटेड सेल करते हैं, या फिर कोई डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस केस में आपको टेबल नंबर 6A सेलेक्ट करनी है और उसमें डिटेल देनी है। फिर अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं जिनकी इनवॉइस अमाउंट 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको सिंपली टेबल नंबर 7 सेलेक्ट करना है और उसमें डिटेल देनी है। फिर अगर कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं या फिर कोई नील रेटेड सप्लाई करते हैं तो आपको सिंपली टेबल नंबर 8 सेलेक्ट करने हैं और उसमें डिटेल देनी है। अगर कोई क्रेडिट नोट है या फिर डेबिट नोट इशू करते हैं आप, तो इस केस में आपको टेबल नंबर 9 भी देने हैं। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते हैं, ये था रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, यहाँ पर है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट इशू करते हैं तो आपको टेबल नंबर 9 भी सिलेक्ट करना है और उसमें डिटेल भरनी है। अगर आपको कोई एडवांस रिसीव होता है किसी सर्विस के अगेंस्ट में, या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के अगेंस्ट में कोई एडवांस रिसीव होता है तो उसकी डिटेल आपको 11A में देनी है। अगर उस एडवांस को एडजस्ट कर रहे हैं किसी बिल में
तो इसकी डिटेल आपको 11B में देनी है। यहाँ पर टेबल नंबर 12 कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड है तो इस एचएसएन कोड की समरी आपको टेबल नंबर 12 में देने हैं। फिर टेबल नंबर 13 कहता है कि आपने कितने डॉक्यूमेंट इश्यू किए हैं, जैसे कि सेल इनवॉइस कितने इश्यू किए हैं, क्रेडिट नोट कितने इश्यू किए हैं, डेबिट नोट कितने इश्यू किए हैं, तो इसकी डिटेल आपको टेबल नंबर 13 में देने हैं। अब आपको अमेंड रिकॉर्ड डिटेल देने हैं। अगर आपके पिछले महीने के रिटर्न में कोई गलती हो गई है, जैसे कि टेबल नंबर 4 में कोई गलती हो गई है या फिर टेबल नंबर 5 में कोई गलती हो गई। गलती क्या होती है कि इनवॉइस नंबर गलत चढ़ जाता है कभी-कभी, या कभी-कभी जीएसटी नंबर गलत चढ़ जाता है, या कभी-कभी अमाउंट गलत टाइप हो जाता है, कभी-कभी जीएसटी रेट गलत टाइप हो जाता है। तो इस टाइप की कोई गलती आपने पिछले महीने के रिटर्न में की है, तो उसको आप सही कर सकते हैं अमेंड रिकॉर्ड डिटेल में आके। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने टेबल नंबर 4 में कोई गलती की है तो आपको टेबल नंबर 9 में आके अमेंड कर देने, उस गलती को ठीक कर लेने हैं टेबल नंबर 9A में आके। अगर आपने टेबल नंबर 5A में कोई गलती की है तो उसको आप 9A में आके सही कर सकते हैं। अगर आपने टेबल नंबर 6A में कोई गलती की है तो उस गलती को आप टेबल नंबर 9A में आके ठीक कर सकते हैं। या फिर टेबल नंबर 9B में कोई गलती की है तो टेबल नंबर 9C में आके आप उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अगर इशू की है रजिस्टर्ड पर्सन को, इसमें कोई गलती हो गई है, जीएसटी नंबर या फिर अमाउंट या फिर कोई रेट वगैरह से कोई गलती हो गई है, तो इसको आप यहाँ पर आके ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देख लेंगे आप कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में कोई गलती हुई है तो उसको आप इस टेबल में आके सही कर सकते हैं। या फिर जो टेबल नंबर 7 था, जो कि मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सेल करते हैं, अगर उसमें कोई गलती हो गई है प्लेस ऑफ सप्लाई में या फिर टैक्सेबल अमाउंट में या फिर कोई मतलब जीएसटी रेट में, तो उस गलती को आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं टेबल नंबर 10 में। फिर अगर आपने एडवांस रिसीव वाले टेबल में अगर कोई गलती कर दी है, जैसे कि 11A था टेबल इसका, जैसे कि 11A में आपने कोई गलती की है तो उस गलती को आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। फिर अगर 11B में एडजस्टमेंट करने में कोई गलती हो गई है तो उस गलती को आप यहाँ पर 11B में ठीक कर सकते हैं। इस तरह से ये अमेंड रिकॉर्ड डिटेल है, जो कि जैसे आप जानते होंगे कि जीएसटी रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता है, बस उसकी गलती को आप अमेंड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में आके। तो इस तरह से आपने कोई गलती कर दी है पिछले महीने में या फिर इससे भी पहले कोई गलती करती है तो सारी गलती को आप यहाँ पर आके ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको सारे टेबल फिल करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं पहले टेबल नंबर 4 पे कि टेबल नंबर 4 को कैसे फिल करना है। तो सिंपली आपको टेबल नंबर 4 पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपकी इनवॉइस डीम्ड एक्सपोर्ट वाला है तो आपको डीम्ड एक्सपोर्ट चूज करना है। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट वाला इनवॉइस नहीं है, अगर रिवर्स चार्ज वाला इनवॉइस है जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, ऐसा इनवॉइस है तो आपको सिंपली आपको सप्लाई रिवर्स चार्ज से क्लिक करना है। अगर नॉर्मल इनवॉइस है जो कि रिवर्स चार्ज में नहीं आता है या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पार्टी के जीएसटी नंबर डालना है। इनवॉइस पे जो भी पार्टी का जीएसटी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं आपको इनवॉइस दिखा देता हूँ किस टाइप का इनवॉइस होता है। तो अगर आपके पास तो इनवॉइस होंगे जो आप बिल काटते होंगे तो इनवॉइस आपके पास तो होगा, तो इस पे आपको जीएसटी नंबर मिल जाएंगे, पार्टी के इनवॉइस नंबर मिल जाएंगे आपको, फिर डेट भी मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट भी मिल जाएगा, फिर जीएसटी रेट भी मिल जाएगा, फिर आपको जीएसटी अमाउंट भी मिल जाएगा और इनवॉइस वैल्यू भी मिल जाएगा। तो आपको ये सारे डिटेल आपको टेबल नंबर 4 में फिल करने होते हैं। तो कैसे भी फिल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली जीएसटी नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। जैसे जीएसटी नंबर डालेंगे तो पार्टी का नाम यहाँ पे ऑटो फिल होकर आ जाएगा। तो आपको चेक कर लेना है कि पार्टी का नाम सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर देना है। तो मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको इनवॉइस डेट डालना है। फिर आपको यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू डालना है। जो टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट दोनों को जोड़ेंगे तो इनवॉइस का वैल्यू निकल के आता है। तो वो आपको डालना है, टोटल अमाउंट यहाँ पे डालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा अमाउंट यहाँ पे डालना होगा आपको। ये जो इनवॉइस देख रहे होंगे, इस इनवॉइस का जो लास्ट अमाउंट आ रहा है जिसमें टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस होकर जो भी इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ। अब आपको रेट चूज करना है कि जो सप्लाई आप किए हैं वो किस रेट का है। जो आप माल किसी को पार्टी को दे रहे हैं तो वो किस रेट का गुड्स है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। अगर सपोज दैट आप जो माल सप्लाई कर रहे हैं वो 5% वाला है या फिर 12% वाला है या फिर 18% वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग उसी कॉलम में आपको ये टैक्सेबल अमाउंट डालने हैं।
जैसे कि मेरे केस में 12% वाले सेल है, तो मैं 12% वाले कॉलम में आके टैक्सेबल अमाउंट जिसपे जीएसटी चार्ज हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे 12% वाले कॉलम में मैंने अमाउंट डाल दिया है, जो इनवाइस से आ रही है अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है ये मैंने ये डाल दिया है। जैसे अमाउंट आप डालेंगे तो टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप 968 रुपये टैक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी इनवाइस में भी 968 ही यहाँ पर भी टैक्स मतलब जीएसटी का अमाउंट है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आके इसको सेव कर लेना है। यहाँ आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ये डिटेल ऐड होके यहाँ पर शो कर जाएगा कि आपने ये बिल यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेंगे एक बार कि जो मैं डिटेल डाला यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी इनवाइस है आपको सिंपली यहाँ पर एड रिकॉर्ड करके आपको सारे इनवाइस एक एक करके डाल देने हैं। फिर आपको सेव करते जाना है, तो यहाँ पे ऑटो रिसेक्ट होते जाएगा। अब आपको टेबल नंबर 5 फिल करने हैं। टेबल नंबर 5 तब फिल करने हैं जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को 2.5 लाख रुपए से ऊपर की सेल करते हैं। अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट है तो ही आपको टेबल नंबर 5 फिल करने हैं। तो कैसे फिल करने हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। फिर ये पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पीओएस देना है। जहाँ आप माल सप्लाई करते हैं, जिस स्टेट में माल सप्लाई करते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, फिर इनवाइस वैल्यू यहाँ पे डाल देना है। फिर आप जिस रेट का गुड्स सप्लाई कर रहे हैं उस गुड्स को बाइफरकेट कर देना है कि 12% वाले हैं या फिर 18% वाले हैं या फिर 5% वाले हैं, वो देख के आपको यहाँ पर बाइफरकेट कर देना है। फिर आपको सिंपल यहाँ पर सेव कर देना है। अब आपको टेबल नंबर 6 से फिल करना है। तो टेबल नंबर 6 से तब फिल करने हैं जब आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सिंपली आपको टेबल नंबर 6A पे क्लिक करना है। फिर आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने हैं, इनवाइस नंबर, फिर आपकी इनवाइस डेट, फिर पोर्ट कोड। अगर आप जहाज के थ्रू अगर आप करते हैं तो पोर्ट कोड भी होता है, तो पोर्ट कोड भी डालना पड़ता है यहाँ पर। फिर शिपिंग बिल नंबर बनता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर बनता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उसकी नंबर यहाँ पर डाल देना है। फिर टोटल इनवाइस वैल्यू यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर आप जो सप्लाई कर रहे हैं जीएसटी को पेमेंट करके कर रहे हैं या फिर विदाउट जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं। एलईटी के साथ कर रहे हैं तो आपको सिंपली विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स क्लिक करना है। अगर जीएसटी पेमेंट करके आप कर रहे हैं तो आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स करके करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे कि आप कौन सा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदाउट टैक्स पेमेंट या फिर विद टैक्स पेमेंट। फिर आपको यहाँ पर किस टाइप का गुड्स है, कौन से रेट का, ये आपको डिटेल दे देना है यहाँ पर रेट वाइज। अगर 5% वाला गुड्स है तो 5% में डालना है टैक्सेबल अमाउंट, अगर 12% वाला गुड्स है तो 12% वाले टैक्सेबल अमाउंट में डालना है। तो इस तरह से आप सारे डिटेल फिल कर लेंगे, बहुत ईजी है ये। फिर आपको सिंपली नीचे आके सेव कर लेना है। अब आपको टेबल नंबर 7 फिल करने हैं। तो टेबल नंबर 7 में कहता है कि अगर कोई B2C सप्लाई है, यानी कि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किए हैं, तो आपको टेबल नंबर 7 फिल करने हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। अगर गुड्स अगर आप जिस स्टेट में सेल करते हैं उसे पीओएस कहा जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस स्टेट में आप गुड्स को सेल किए हैं। तो अगर बिहार में किए तो बिहार को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर कितने अमाउंट का आपने सप्लाई किया है, तो यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, टैक्सेबल अमाउंट। अगर 1 लाख का गुड्स सेल किए तो 1 लाख यहाँ पर डाल देना है। फिर आपके स्टेट के बेसिस पे यहाँ पर इंट्रा है सप्लाई है या फिर इंटर सप्लाई है, यहाँ पर ऑटो आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस रेट का गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं उस रेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि 18% वाला मेरा सप्लाई है तो 18% में मैंने क्लिक कर दिया। फिर आपको यहाँ पर ऑटो टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा 18,000 रुपया। फिर आपको नीचे आके आपको इसको सेव कर लेना है। फिर आपको यहाँ से बैक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको ये डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी कि आपने 1 लाख रुपए की सेल की, 18,000 जीएसटी से बना है। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट इशू किए हैं तो उसकी डिटेल आपको 9GB में फिल करने हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट की जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे कोई जीएसटी नंबर, फिर यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट के नंबर,
या फिर यहाँ पे डेट, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि डेबिट नोट है या फिर क्रेडिट नोट है। फिर यहाँ पर आपको नेट वैल्यू बता देना है कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट का नेट वैल्यू क्या है। फिर प्लेस सप्लाई बता देना है कि किस स्टेट में आपने माल गुड्स सेल किए थे या फिर परचेज किए थे। इसी तरह से आपको सारे फिल करके यहाँ पे सेव कर लेना है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट इशू करते हैं तो आपको सिंपली 9P को फिल करना है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर टाइप बताना है कि एक्सपोर्ट वाला है या फिर B2CL वाला है या फिर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट वाला है। टाइप बता देने के बाद यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट का नंबर दे देना है। फिर यहाँ पर क्रेडिट नोट डेट दे देना है। यहाँ पर आपको नेट वैल्यू बता देना है कि नोट का जो भी टाइप है, क्रेडिट है या फिर डेबिट नोट है, यहाँ पर बता देना है। फिर POS बता देना है कि प्लेस सप्लाई कहाँ है। फिर आपको यहाँ पर अमाउंट बता देना है कितने टैक्सेबल अमाउंट है, किस रेट का है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेना है। आपको ये एडवांस रिसीव किए हैं तो आपको सिंपली टेबल नंबर 11A को फिल करना है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर एड स्टेट वाइज डिटेल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर POS बताना है कि किस स्टेट में आप गुड्स को सेल कर रहे हैं या फिर ह्यूमन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एडवांस रिसीव कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि सपोज बिहार में कर रहा हूँ मैं, तो बिहार जैसे करेंगे तो यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई बता देगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का है। अब आपको यहाँ पर जितने भी एडवांस रिसीव हुए हैं देख लेना है कि आप उस एडवांस पे कितने % का टैक्स GST लगता है, उतने % वाले में आपको अमाउंट डाल देना है। फिर आपको सिंपल यहाँ पर आके सेव कर लेना है। आप अगर कोई एडवांस को एडजस्ट किए हैं किसी बिल में तो आपको टेबल नंबर 11B को फिल करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर एड स्टेट वाइज बिल पे क्लिक करना है। फिर आपको POS बताना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है जितना आपने रजिस्टर किया है किस रेट का आएगा, यहाँ पर अमाउंट बताना है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर आके सेव कर लेना है। अब आपको टेबल नंबर 12 में एक्सेशन कोड डालने हैं गुड्स का। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक्सेशन कोड डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है कि गुड्स का क्या नाम है। फिर प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ जाएगा। फिर आपको UQC डालना है, मतलब क्वांटिटी की डिटेल डालनी है कि पीस में है या फिर आपके नंबर में है या फिर मीटर में है, जो भी है उसका डाल। क्वांटिटी कितने हैं डाल देने हैं, टैक्सेबल वैल्यू डाल देने हैं। फिर यहाँ पर रेट कितने % के गुड्स है इसको डाल देने हैं। यहाँ पर IGST कितना है, क्विंटल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, सब यहाँ पर आपको डालने हैं। फिर आपको यहाँ पर आके ऐड कर देने हैं। अब आपको टेबल नंबर 13 में डॉक्यूमेंट कितने इशू किए हैं इसकी डिटेल देनी है। अगर अब आपको कोई बिल अमेंड करने हैं, जैसे कि पिछले महीने के रिटर्न में कोई गलती हो गई थी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन में गलत चढ़ गया था या फिर अमाउंट गलत चढ़ गया था, तो उसे सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। फिर देखना है आपको कोई गलती किस टेबल में हुई थी, एक्सपोर्ट वाले में हुई थी या फिर रजिस्टर वाले में हुई थी या फिर रजिस्टर वाले में हुई थी। तो सपोज अगर रजिस्टर पर्सन वाले टेबल में गलती हुई थी तो आपको सिर्फ 9A पे क्लिक करना है। फिर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर अगर आपको 22-23 का सही करना है तो आपको 22-23 का यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के बिल सही करने हैं उस फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पर डाल देना है। जैसे इनवॉइस नंबर डालेंगे फिर आपको अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। फिर ये पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी सही करना है, अगर GST नंबर गलत चढ़ गया तो यहाँ पर GST नंबर सही कर सकते हैं। फिर अगर आपका कोई इनवॉइस वैल्यू गलत आ रहा है तो यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू को सही कर सकते हैं। POS आपने गलत डाल दिया तो POS को सही कर सकते हैं आप। कोई टैक्सेबल अमाउंट आपने गलत डाल दिए हैं यहाँ पर, 8,000 की जगह पर 7,000 करना था मुझे, अगर तो हम 7,000 कर सकते हैं। हमने रेट कोई गलत चूज कर दिया तो यहाँ से हटा के हम सही वाले रेट में डाल सकते हैं अमाउंट। तो आप यहाँ पर बिल को सही कर सकते हैं, जो भी सही करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपको सही करने के बाद सेव कर लेना है। इसी तरह आपकी जो भी गलती होगी पिछले महीने के रिटर्न में वो सही आप अपने टेबल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जब आप सारी डिटेल फिल कर लेंगे तो आपको क्या करना है, जनरेट समरी पे क्लिक करना है। फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन देगा तो यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इनवॉइस नहीं है, कोई सेल परचेज आपने नहीं की है तो आपको न्यू रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है।
तो आपको कैसे मिनी रिटर्न फाइल करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो मिनी रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ फाइल क्लिक करेंगे, फिर OTP वेरीफाई करेंगे, आपका वो ऐड हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन के बटन को भी दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच जाए। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।